फ्रेंड्स, मेरा नाम है महविश और मेरे साथ हैं ऋषभ। और हमारे पॉडकास्ट का नाम है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जहाँ पे हम उर्दू, हिंदी, पंजाबी की पोइट्री डिस्कस करते हैं एंड वी होप यू एंजॉय द शो। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। महविश, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे से। यहाँ पे बड़ी बारिश हो रही है। आई थिंक अच्छा समा बना हुआ है यहाँ पे पोइट्री डिस्कस करने के लिए। हमारी तो तरफ भी बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्चुअली हमारी तरफ वो फायर लगी हुई है। महक रहे हैं It's- पर एक साथ में है। जी, एक्चुअली ग्रैंड कैनियन में भी आग लगी हुई है, तो हर जगह आग ही आग है। ग्रैंड कैनियन में आग लगी है, दिल में आग लगी है, हर दिल में। जगह हर जगह आग लगी है। तो आज मैं एक आपके लिए बड़ी अच्छी सी पोएम लेके आया हूँ। मुझे तो बड़ी पसंद है। हम्म। लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं किसने लिखी है। आप गेस करेंगे ओके। और देखते हैं गेस कर पाते कि नहीं। अच्छा। अक्सर मैं मेंशन करता रहता हूँ, तो मुझे लगता है आप इजीली गेस कर लेंगे। आप बताएं, आप क्या लेके आए हैं? मैं भी कुछ लेके आई हूँ जो मैं आपको नहीं बताऊंगी, और मैंने ही आपको पास्ट में सुनाया हुआ है, तो देखते हैं आप कैस करते हैं कि नहीं। तो आप शुरू करना चाहते हैं कि मैं करूँ? मुझे डर है कि हम दोनों एक ही पोएम ना सुना दें। भाई, हो सकता है एक ही पोएम होगी तो फिर पॉडकास्ट छोटा हो जाएगा, और क्या है। एपिसोड 5। हाँ, चलें आप स्टार्ट करें। ये एक ऐसी लाइन है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। अक्सर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाती है ये वाली लाइन। लेकिन जो शायर है वो कह रहा है कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, ओह माय गॉड। क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। अहमद फराज। बिल्कुल सही पकड़ा आपने एकदम। जी। अहमद फराज, द वन एंड ओनली। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। तो मैं क्या इंटरप्रिटेशन है आपका? बड़ी सिंपल सी लाइन है ये तो। हीरे से लोग पत्थर बन ही जाते हैं जब उनको कुछ लोग जो है वो बिना मांगे मिल जाएं। वो भी बात सही है। मुझे तो लग रहा है वो कह रहा है कि एक समय मेरी नजर में तू हीरा था, लेकिन हो सकता है उसने कुछ ऐसा कर दिया कि अब उसके लिए पत्थर है, कि मिल भी जाए तो भी पत्थर के बराबर है, क्योंकि उसकी नजर में चेंज आ गया है अब वो। अच्छा, कि नजर वो में पह चेंज आई। हाँ, क्योंकि वो पहले उसको हीरे की तरह सोचता था कि इससे तो बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अब जब उसकी सच्चाई पता चली कि भाई ये तो उतना अच्छा नहीं इंसान जैसा मैं सोच रहा था, तो अब वो पत्थर हो गया है। अरे फिर वो उसको बिना मांगे मिल गया होगा, दूसरा शख्स तो वो पहले हीरा होगा और बाद में पत्थर हो गया होगा। बिना मांगे मिल गया तो इसलिए पत्थर हो गया। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट ये भी एक बात हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स तो सबकी पर्सनालिटी में ही होते हैं, कोई भी 100% नहीं होता। समटाइम्स शुरू में जो चीजें प्रॉब्लम्स नहीं लग रही होती, वो बाद में जब कोई मिल जाए तो बहुत बड़े बड़े जी। छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी बड़ी दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्यों लगता है इसने कहा है शायर ने कि इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ये दोस्त हम जुदा हो जाए? ये बहुत ज्यादा नजदीकी हो जाती है तो बेवफाइयां बढ़ जाती हैं, ऐसा होता है क्या? जब हम ज्यादा जानना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे को, मुझे लगता है ऐसा, या एक दूसरे के लिए बहुत अवेलेबल होते हैं, तो एक टाइम के बाद लोग जो है वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों में। अच्छा, ये तो है मेरे पास, क्या करना है अब इसका, नया क्या है मार्केट में। टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं उस टाइम पे कि भैया जी। नया क्या है। सही बात है। ऐसा ही कुछ कह रहे हैं अहमद फराज आगे। कहते हैं कि तू की यकता था बेशुमार हुआ। यकता का मतलब होता है यूनिक। तू की यकता था बेशुमार यक्ता का हुआ। मतलब यूनिक भी है और यक्ता का मतलब अकेला भी है। तू भी यकता था बेशुमार हुआ, हम भी टूटे तो जा बजा हो जाएं। मतलब बिखर जाएं, हर जगह हो जाएं। मेरे तो ये इंटरप्रिटेशन है। मैं एक्चुअली ये पोएम देखने लगी हूँ, उसके बाद वर्ड्स देख के मैं बताती हूँ आपको। क्यों ना है के दोस्त। यकता था, की नहीं आएगा इधर। तो तू के यकता था बेशुमार हुआ, हम भी टूटे तो जा बेजा हो जाएंगे। तू के यकता था बेशुमार हुआ, हम भी टूटे, हम भी टूटे तो जा बजा हो जाएं। यानी लाइक तुम भी एक थे और बेशुमार हुए। बेशुमार का मतलब जिसको काउंट ना किया जा सकता हो, मतलब अकेले थे, बेशुमार हुए।
हम भी टूटे तो जा बजा हो जाएं। जा बजा मतलब जगह जगह। लाइक हम भी अगर टूट गए, लाइक इन लव टूट गए, तो पहले तो सिर्फ हम एक इंसान के लिए थे, अब बट हो सबके हो गए। सकता अब अब हो सबके हो सकता गए। है अब अब हम सबके ही हो गए। जगह जगह मुंह मारेंगे इसके बाद हम। ओह माय गॉड। ओके। तो ही कह रहे भाई, तू भी बेशुमार हो गया तो मैं भी जा बजा हो जाऊंगा। सही यस, है। यस, यस। थोड़ा हम्म। सा दर्द है इन लाइनों में। आगे कह रहे हैं शायद, हम भी मजबूरियों का उज़र करें, उज़र मतलब एक्सक्यूजेस दें। बहाने हमारी बनाए मजबूरियां हम। हैं। हाँ, हम नहीं एक्सक्यूजेस मिल दें, बहाने सकते, बनाएं। हम नहीं मिल सकते, हम नहीं ये कर सकते, हम ये वादे निभा नहीं सकते, हम यहाँ आ नहीं सकते, हम ये दे नहीं सकते, हम यूं कर नहीं हम्म, सकते। और उज़र हम्म। इसलिए नहीं करें कि हमें वाकई मजबूरियां हैं, उज़र इसलिए करें क्योंकि हम कहीं और मुब्तला हो जाएं। अरे यही तो लाइन थी आगे। हम भी मजबूरियों का उज़र करें फिर कहीं और मुब्तला हो जाए। मुब्तला मतलब कहीं और बिजी हो जाए। जो आपने कहा, कहीं और जाके मुंह मार रहे हैं। वही। सही है। तो आगे है कि हम अगर मंजिलें न बन पाए, हम अगर मंजिलें न बन पाए, मंजिलों तक का रास्ता हो जाए। कि भाई हम्म। साथ तो चल सके, कम से कम रास्ता तो हो। तुम किसी और के पास ही पहुंचो, टाइम पास कर लो मेरे साथ। वही कह रहे, कुछ भी हो जाए, किसी भी कैपेसिटी में आ जाओ तो। हाँ, अगर हम एक दूसरे की मंजिल ना बने, किसी और की बन जाएं, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं रास्ता बन जाऊं, मुझसे होके मुझे ये तो होगा ना, कम से कम किसी जमाने में तुम मेरे थे, अब किसी और के हो, चलो मेरे थे तो सही ना। मुझे लग रहा है फ्रेंड पे क्रश है इसके। कभी रास्ता वो बन रहा है लेकिन मंजिल फ्रेंड है। टिपिकल लव ट्रायंगल। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं, जब लोगों को एक दूसरे के साथ इनिशियली लव होता है, बट वक्त गुजरने के साथ साथ वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है और लोग आना स्टार्ट कर देते हैं इधर उधर से। जी। फिर मंजिल वो नहीं रहते, वो रास्ते बन जाते हैं, और उनकी जगह पे हो सकता है उनकी सहेली दोस्त कोई और मंजिल बन जाए। प्लेसमेंट हो जाती है जी उनकी। जी। आगे की दो लाइन है कि देर से सोच में है परवाने, हम्म। देर से सोच में है परवाने, राख हो जाएं या हवा हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है, आप बताएं कि क्या मतलब है। अब वो सोच रहे हैं कि भाई चला जाऊं छोड़ के, हवा हो जाऊं, या मर जाऊं इसी के लिए, राख हो जाऊं, क्या करूं। इसी के इश्क में, इस शम्मा के इश्क में ये हम्म, परवाना जल जाए या यहाँ से भाग जाए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? राख हो जाए या भाग जाए? भाग जा भाई, हवा हो जा, मिल जाएगी और दूसरी शवा। लेकिन परवानों को सिर्फ वही क्षमा चाहिए होती है, कोई और नहीं। क्या करें जी, दिल और दिमाग दोनों खो देते हैं इश्क में। सही है, वही वही एक बिल्कुल। नजर आता है बस। आगे है, इश्क भी खेल है नसीबों का, खाक हो जाए, कीमिया हो जाए। हम्म। कीमिया जो मैंने सर्च किया, मुझे मिला केमिस्ट्री या एल्केमी, जिसमें आप किसी मेटल को आप सोना बना देते हैं। हो, तो आजकल बड़ा अच्छा सर्च कर रहे हैं आप। ओके। जी, तो भाई नसीबों का खेल है, मिट्टी भी हो सकते हो, सोना भी बन सकते हो। पीतल से सोना बन सकते हो अगर इश्क मिल जाए, ना मिले तो सोने से खाक भी हो सकते हो। नसीबों का खेल है, अगर अच्छे नसीब है तो हो सकता है पीतल से सोना बन जाओ, नहीं नसीब अच्छे तो हो सकता है जी सोने से खाक हो जाओ। जी, ये तो वही वाली बात हुई कि क्या कहते हैं, शादी का लड्डू ना खाया जाए ना, ना जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। मेरे पास एक शेर है, इसको लेके बोले, इसको ले। सुनाए। मुम, मुमकिन है अब की बार मैं आधा दिखाई दूं। मुमकिन है मैं अब की बार आधा दिखाई दूं, क्योंकि मेरा आधा तो उसके पास है, आधा दिल। सुने तो सही। मुमकिन है अब हाँ की बार हाँ। मैं आधा दिखाई दूं। जी। मुमकिन है तेरा हिजर ये चेहरा उधेड़ दे। ओ हो। ओह माय गॉड। मुमकिन है भाई। तेरा हिजर ये चेहरा उधेड़ दे। भाई ये भी नसीबों का खेल है। सही बात है।
खाक होते होते रह गया ये तो। आधा खाक हो गया आधा। आधा उसका चेहरा ही उधड़ गया है, खत्म हो गया हम्म, आधा। जी। तो बहुत अच्छा लिखा है जिसने भी लिखा है। जी, जिसने भी लिखा है। चलें आगे चलें। आगे कहता है शायर के, अब के गर तू मिले तो हम तुझसे, अब के गर तू मिले तो हम तुझसे ऐसे लिपटें तेरी कबा हो जाए। कबा का मतलब आप आउटर वेयर, लिबास। लिबास कह लीजिए जी। कि तुझसे ऐसे लिपट जाएं जैसे कोई आदमी कपड़े पहनता है। हाँ, लिबास की तरह। तो जिस्म जी। होता है लिबास। ओह माय गॉड, वेरी। वो ये आप वहां तक ले गए इमेजिनेशन को। मुझे पता नहीं शायद वहां तक ले जाना चाहता था कि नहीं। बिल्कुल भाई, लिबास और शरीर के बीच में तो कोई पर्दा नहीं होता। तो सही बात है, सही कहा आपने। जी जी और जी। ये जो लास्ट की दो लाइनें हैं इसमें फराज को मानना पड़ेगा आपको। मतलब फेवरेट लाइनें हैं। पहली दो लाइनें बहुत खूबसूरत है, आखिरी दो लाइनें उससे भी ज्यादा खूबसूरत। हाँ। फराज कहते हैं, बंदगी, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। हाँ, बताएं क्या मतलब है इसका। जब जब जो बंदे हैं जिससे आप इश्क करते हैं जब वो ही खुदा हो गया तो फिर खुदा की बंदगी हमारे किसी काम की नहीं है। अब तो हम उसी की बंदगी कर रहे हैं, उसी को पूजेंगे। उसी को करेंगे जी। ये बिल्कुल अकीदत इबादत तक पहुंच गया है ये शायद यहाँ पे। एक्चुअली एक्चुअली होता भी यही है, जब आप किसी से इश्क कर बैठते हैं, उन्स और मोहब्बत नहीं, इश्क कर बैठते हम्म, हैं, और वो आपको नहीं मिलता, तो एक तरह से आप उसको वर्शिप ही करना स्टार्ट कर देते हैं, पूछना ही स्टार्ट हो जाते हैं, वो है नहीं है कोई फर्क जी नहीं पड़ता, और आपके लिए है वो बस। जी। वही है कि जब कोई खुदा हो जाता है किसी के लिए तो फिर और कोई दिखाई भी नहीं देता। और जब दिल टूटता है, एक शायर हैं एतबार साजिद साहब, उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है इनका भी दिल टूटा होगा कभी ना कभी, तभी ऐसी बात लिखी है। कहते हैं, मैं तकिए पे सितारे बो रहा हूँ। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं तकिए जी, पे सितारे बो रहा हूँ रो रहा है जन, बेचारा। बिल्कुल। कह रहे शायर आगे, रो ही रहे हैं। मैं हम्म। तकिए पे सितारे बो रहा हूँ, जन्मदिन है अकेला रो रहा हूँ। ओए होए 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 होए। बड़ा दर्द है जी, बड़ा दर्द है। उसके आंसू बेचारे सितारे। ओहो जी, हो। आई नो, आई नो। सही है जी, सही है। खैर, ये मेरी वो थी पोएम। आप चाहें तो मैं ऊपर से पूरा एक बार पढ़ सकता हूँ ताकि हमारे सुनने वालों को थोड़ा फ्लो में मजा आए। हाँ जी, सुनाइए प्लीज। इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। तू की यकता था बेशुमार हुआ, हम भी टूटे तो जा बजा हो जाएं। हम भी मजबूरियों का उज़र करें, फिर कहीं और मुब्तला हो जाएं। हम अगर मंजिलें ना बन पाए, मंजिलों तक का रास्ता हो जाएं। जी। देर से सोच में है परवाने, राख हो जाएं या हवा हो जाएं। हम्म इश्क भी खेल है नसीबों का, खाक हो जाएं कीमिया हो जाएं। अब के घर तू मिले तो हम तुझसे ऐसे लिपटें तेरी कबा हो जाएं। और आखिर में, हम्म। बंदगी हमने छोड़ दी फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। जी, ये थी मेरी सही है, पेशकश। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। खूबसूरत। जी। पहली दो लाइनें तो मेरी जुबान पे ही रहती हैं, कभी ना कभी मैं बोल ही देता हूँ। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अच्छा जी, अब मेरी बारी है, मैं सुनाती आपकी हूँ बारी, बिल्कुल जी, फिर से आप आप। बड़े कॉन्फिडेंस में हैं। जी, आजकल मैं वाकई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। अ, मैं सुनाती हूँ और आप पूछना कि कौन है शायर। जी, मेरी इतनी जानकारी नहीं है पर कोशिश करूंगा, चलें देखते हैं। ओके ओके। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, हम्म। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ओ हो, ये आपने सुनाया बताएं हुआ है कौन मुझे। है। आपने सुनाया हुआ है। आप बताएं कौन है इसके शायर। नहीं, मैं मुझे शायद याद नहीं है। अहमद फराजी हैं। अरे फराज ये। भाई भाई, फराज क्या बात है, क्या बात है। मेरा फिर दिल कह से। रहा था कि आप फराज की पोइट्री लेके आने वाले हैं, और मैं भी। अच्छा, अच्छा। मुझे ये था कि कहीं हम दोनों एक ही ना ले आए।
हो भी सकता था। हो भी सकता था। तो जब आपने पहली लाइन सुनाई अपनी पोइट्री की, अपनी नज्म की, तो मैंने सुख का सांस लिया कि शुक्र है ये वो वाली। अच्छा, हाँ, दोबारा से सुनाती हूँ आपको। हम्म, बहुत ही फेवरेट है मेरी। जी सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। जी जी, ठीक हो, बहुत समझ आई खूबसूरत। आपको इसकी? बिल्कुल बिल्कुल। लोग उसको आंख भर के देखते हैं। मैं भी जरा ये करके देखता हूँ कि इसके आसपास इसको देखना कैसा लगता है, उसके शहर में कैसा लगता है। एक तो ये इंटरप्रिटेशन है, दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई वाकई मैं उसके शहर में जाना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि ये लिटरल मीनिंग नहीं है। आपके आगे पढ़ के समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है शायर। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, जो भी है। हम्म, हर कोई उसकी खूबसूरती की बात करता है, और लोग जब वो गुजरती है या गुजरता है तो लोग एकदम ठहर के उसको गौर से देखते हैं, हम्म, बहुत ही प्यार से देखते हैं। और ये सारी बातें फराज तक भी पहुंच चुकी हैं, तो फराज हम्म। कह रहा है कि अच्छा, ऐसा है, चलो हम भी कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आते जाते नजर आ जाए और हम भी उसको देख सकें। तो ये आप इसको लिटरली ले रहे हैं, सही है, वो भी, ये भी बड़ा अच्छा मीनिंग है। अगला है। सुना है हम्म, रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। रब्त मतलब रिलेशनशिप, उसका जो हम्म, रिलेशन है, या उसको हम्म। अच्छे लगते हैं खराब हाल। जिन लोगों के हाल खराब होते हैं वो उसको अच्छे लगते हैं, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते करके हैं। देखते हैं। जी जी जी, सही है। कौन आशिक नहीं है जो बर्बाद नहीं करेगा अपने आप को आशिकी में। सारे और जब तैयार उसे बैठे पता हैं। हो, और जब आशिकों को पता हो कि उसको खराब हाल लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी। आगे है। सुना है दर्द का हक है चश्मे नाज उसकी, हम्म, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। दर्द की ओके। गाहक चश्मे नाज, चश्मे नाज का मतलब होता है ऐसी आंख जिस पे कोई फख्र कर सके, जो बहुत ही हम्म, खूबसूरत हो, लेकिन उसकी आंखों में दर्द जो है वो झलकता है। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो भी उसकी गली से गुजरता है, तो उसको जो भी कोई होंगी उनके साथ इश्क हो जाता होगा उनकी आंखों में देखने के बाद। तो कहता है कि हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं, क्या पता हमें भी इश्क हो जाए या उसको हमसे ही हो जाए। अगले को तो पहले ही इश्क है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये हो सकता है चले, ना भी हो, शायद ना अभी भी हो। इन्फैचुएशन ही है वैसे भी। चले आगे सुने। चले। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, हाँ सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। हाँ। जादू, वही जादू ना, मुझसे अपने हुनर के। शगफ का मतलब है उसको भी शेर व शायरी बहुत पसंद है, और क्योंकि हम्म, उसको पसंद है तो हम भी क्रिएटिव होके देखते हैं, शेर व शायरी लिख के देखते हैं, मुआवजे अपने हुनर के करके देखते हैं। हुनर है हमारे पास क्रिएटिविटी का, लिखने का, लिख के हम्म, देखेंगे, क्या पता उसको हमारी शेर व शायरी पसंद आ जाए। जी अगर शेर व बिल्कुल। शायरी पसंद आ जाए तो हम भी पसंद आ जाएंगे। जी, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है भाई, इम्प्रेस करने की शायरी कोशिश पढ़ के। करते हैं। ऐसा अक्सर लोग करते हैं वैसे ऋषभ, कि मैंने हम्म, देखा है कि लोग पोइट्री लिखते हैं एंड देन पब्लिश कराते हैं, फिर वो पब्लिश हो होके कहीं ना कहीं उस तक पहुंच जाती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। वही है, तो मूवीज में लग रहा है ऐसा होता है, मैंने रियल लाइफ में तो नहीं देखा। रियल लाइफ में भी होता है, मैं जानती हूँ किसी को अच्छा। जिन्होंने ऐसा किया। पता नहीं कौन लोग होंगे जिसके लिए लोग शेर व हम्म, शायरी लिखे हैं, लेकिन हैं लोग ऐसे हैं। नहीं, अच्छा। आप मुझसे ज्यादा शेर हो, और आप मुझसे ज्यादा शायरों को जानते हैं, तो आप बिल्कुल जानते होंगे। मेरा सर्कल लिमिटेड है अभी। अगले अगली जो द लाइंस हैं, और वो वन ऑफ माय फेवरेट, और मुझे ये याद रहती हैं। हम्म, मोस्टली मुझे पोइट्री की लाइंस हैं वो याद नहीं रहती, लेकिन ये याद रहती हैं। सुना हम्म, है बोले तो बातों से फूल है झड़ते, ओके ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ओके ओके। कभी देखने हैं कैसे फूल झड़ते हैं भाई, और उसके साथ में फूल ना झड़े तो काटे ही काटे आए। नहीं, फिर जिससे क्या आपको करेगा। लव होता है वो बोले तो बातें सुनाई नहीं देती, बस फूल झड़ते नजर जी, वो बस देख ही जा रहा है। वो सुन भी नहीं रहा आते कि क्या कह रही है, क्या कह रहा है, बस। हैं। चाहे झूठी कसते भी खा रहा हो, जैसे हम बोल रहे थे लास्ट टाइम, वो भी अच्छी लग रही हैं। फूल ही फूल झड़ रहे हैं। फूल फूल झड़ फूल। रहे हैं और खुद फूल बन चुके हैं। इंग्लिश वाला फूल। तो ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छा था। खैर, फूल बन चुके हैं। जी।
अगली दो लाइन है, बहुत ही प्यारी है हम्म, ये भी। जी। सुना है हश्र हैं उसकी गजाल सी आंखें। हश्र है। हाँ, ओके। हश्र हैं उसकी गजाल सी आंखें। गजाल समझते हैं आप? ये डियर या क्या? यस, यस। ओके। सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। मतलब वही गजाली, आगे उसने हिरन का वर्ड यूज कर दिया है, डियर का। हम्म, कि उसकी जो आंखें हैं ना वो जैसे डियर की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, तो वैसी हम्म, क्यामत उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। इतनी हम्म, खूबसूरत है कि जो डियर हैं वो भी एक दफा रुक के देखते हैं कि मेरी आंखों से भी ओहो। बड़ी और खूबसूरत इसकी आंखें हैं। जी। महबूब की आंखें, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, होठों से फूल झड़ रहे हैं। नहीं। आगे आगे भी ये सुने, आगे भी सुने। इंसान है ये या म्यूटेंट है? खैर, आगे सुना है। जब कोई किसी का महबूब होता है तो ऐसे ही होता है। ये मैं कहता रहा हूँ, सुना फूल हो गया वो आदमी। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। दिन को उसे तितलियां सताती हैं। ओके। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। ओहो। तितलियां इसीलिए सजाती होंगी ना क्योंकि वो फूल होगा, आप जैसे कह रहे हैं। जुगनू से ठहर के देख रहे हैं। जुगनू उसे ठहर के देखते हैं कि कितना खूबसूरत ये फूल है। ये कितनी खूबसूरत है ये। जी। जी। सही सही। अच्छा, आगे सुने। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं। इसके लबों से गुलाब झड़ते हैं या जलते हैं? जलते जलते हैं, हैं, अच्छा, देर जेलस। जेलस होते ओहो। हैं। ओके ओके, गुलाब भी जेलस हो रहे हैं। सही सही। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। पहाड़ पे इल्जाम गड़ के देखते हैं। जी, के बहार जो है, बहार की वजह से वो पर्सन जो है वो इतना खूबसूरत है। बहार अब मतलब मौसम भी हो सकता है, लेकिन हम्म। मोहब्बत की बहार भी हो सकती है। जब और कोई एक्सप्लेन इंसान करें, मतलब, मुझे पूरा समझ नहीं आया ये लास्ट लाइन। सो हम बहार पे लाइक उसके जो लब हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि गुलाब भी जलना स्टार्ट हो गए हैं। वो जी, क्यों इतने सही बात। खूबसूरत है? क्यों? बहार की वजह से। अब बहार ओके। उसका सारा, उसकी लबों की खूबसूरती का सारा इल्जाम बहार को जाता है। हम्म, एक तो बहार सीजन को भी हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। दूसरा जो है बहार मोहब्बत की वजह से भी आती है। हम्म, जब कोई इंसान किसी के साथ मोहब्बत में होता है तो खुद ही जो खूबसूरती है वो उसके चेहरे पे और उसके होंठों पे और उसकी हर चीज में आ जाती है। जी। समझ आया आपको भी? जी जी, तो इल्जाम ये बहार पे गढ़ रहे हैं कि भाई गुलाब जेलस हो रहे हैं, उसका इल्जाम जो है वो बहार पे है। जो लिप्स है वो बहुत खूबसूरत हैं, और उसका इल्जाम जो है वो बहार पे है। बहार जो है हम्म, मेरे ख्याल में सीजनल सीजन नहीं है। हम्म, बहार जो है वो मोहब्बत की बहार है, मोहब्बत की वजह से जी बहुत खिली खिली सी है। जी जी। राइट राइट। सही। सुना है आईना तमसाल है जबीन उसकी। मैं आपको, मुझे पता है मुश्किल वर्ड है, मैं आपको समझाती हूँ। जी। आईना तमसाल, आईने की मानिंद, आईने की तरह। जबीन कहते हैं माथे को, कि उसका माथा जो है ना वो आईने की तरह है, ओके। खूबसूरत है, आईने की तरह खूबसूरत है। अच्छा। जो सादा दिल है बन सवर के देखते हैं। जो सादा ब- दिल है वो बन सवर के दि- देखते हैं। हाँ, किसमें? उसकी जबीन या उसका जो माथा है वो आईने की तरह है, उस माथे में। थोड़ा अजीब सा नहीं हो गए? नहीं, सुना है आईना तमसाल है जबीं उसकी, जो सादा दिल है बन सवर के देखते हैं। ये मुझे इतना अब तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, जो सादा दिन है, जिन्हें ज्यादा मेकअप वगैरह का शौक नहीं है, वो भी उसको देख के उन्हें लगता है कि हम भी बन सवर रहे हैं, बनते सवरते सादा हैं। दिल मतलब मेकअप वाला नहीं है सादा दिल। इट्स नॉट सादा दिल मेकअप वाला, सादा दिल ओके। इनोसेंट। तो जो इनोसेंट इनोसेंट, लोग। ठीक है, जो इनोसेंट लोग हैं वो भी बन सवर के देख रहे हैं बन उसके। सवर के मतलब, इससे मतलब बनना सवरना नहीं है, इसका मतलब ओ। मोहब्बत है। जो इनोसेंट लोग हैं उनको भी मोहब्बत हो रही है उसकी तरफ देख के, क्योंकि आ उसका जो जबीन है, माथा है, वो इतना खूबसूरत है। ओके ओके। नहीं। दोबारा सुने। सुना है आईना ये तमसाल है जबीं उसकी, जो सादा दिल है बन सवर के देखते हैं। इनोसेंट लोगों को भी उसको देख के मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जा रही है भाई, उसकी बिंदी में ही कुछ बात होगी। अच्छा, ये बहुत लंबी है लेकिन मैं आपको दो चार और सुनाऊंगी। ओके। सुना है उसके बदन की तराश ऐसे है। ओहो, पहुंच ही गया शायद वहां तक। ओके।
सुना है उसके बदन की तराश ऐसे है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। कबाएं मतलब जो फूलों ने कलर पहना होता है ना, या हम्म, तो फूलों को लगता है कि ये कलर जो है, या जो हमारे जाविये हैं, लाइक एंगल हैं फूल के, जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब के फूल की पंखड़ियों के भी स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उसके बदन के जो एंगल्स हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि फूलों को लगता है कि हमारा कलर और हमारे जो एंगल्स हैं वो तो किसी काम के नहीं है। करके देखते हैं उसको कि बेहतर हो जाए शायद थोड़ा। जल रहे हैं, वही फूल जल रहे हैं। हाँ, फूल जल रहे हैं बिल्कुल। सुना है उसके शबस्तान से मुत्सिल है बहिश्त। बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन जी। मुझे बहुत पसंद है ये लाइन। शबस्तान बोलते हैं जहां वो रात को सोती है, तो वो जगह जो है वो जन्नत ओके की तरह है। ओके ओके ओके। सुना है उसके शबस्तान से मुत्सिल है बहिश्त। बहिष्त मतलब? जन्नत। अच्छा, ओके कि जहां वो सोती है ऐसे लगता है कि बहिश्त उसके पास ही है, लाइक ओके। शबस्तान सोने की जगह पे। ठीक जी ठीक। मकीन उधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। मतलब इधर के जो मकीन रहने वाले हैं वो जन्नत के जलवे भी देखते हैं। आपने सुना ही होगा ना, जन्नत में हूरें हैं। तो जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं ना, वो हूरों के जलवे देखते हैं जब उसको देखते हैं। जब उसको देखते हैं। जी जी। सही है। अच्छा। जो मतलब एक और। जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो उन्हें लगता है कि भाई वो जन्नत के हूर है। दर्शन हो गए, हूर है वो, हूर को देख लिया। सही सही। आगे एक और लाइन है, बहुत खूबसूरत लगती है मुझे भी ये। किसे हम्म। नसीब है बेपैरहन उसे देखे। बेपैरहन ओहो। कपड़ों के बगैर। किसे नसीब है? किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी हम्म, कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। घर के दीवार ही देख रहे हैं जी, और क्या। जेलस हो रहा है वो घर के दरो दीवार से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार है। अब वो आगे से कह रहा है, आखिरी लाइन सुनाऊंगी, बहुत लंबी है लेकिन आखिरी लाइन है। आखिरी जी। दो लाइन है एक्चुअली। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। अभी तो कह रहा था वो शुरुआत में कि इसके शहर जाके देखते हैं, अब शायद कूच करने की बात पे आ गया। अब वो कहता है बहुत खूबसूरत है, तो ठहरना भी हम्म, चाहिए कि नहीं ठहरना चाहिए। हम्म, फिर एंड वाली लाइन में वो डिसाइड कर लेता है, वो कहता है जी। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। ओ, कह रहे चलिए चलते हैं, वही चलते हैं। यहाँ दाल नहीं करनी, ये ज्यादा ही खूबसूरत है। ज्यादा ही खूबसूरत है, और भी बहुत लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं, तो भी हम्म, चलते हैं। चलते हैं कैसी चलते लगी हैं। आपको ये? बहुत मजेदार, बहुत खूबसूरत। मजा आया। सुना है लोग उसको उसे आंख भर के देखते हैं। जी। चलो उसके शहर चल के देखते हैं। वन ऑफ माय जी। फेवरेट पोइम। नहीं जी, बहुत अच्छी है, फेवरेट होने लायक ही है। बहुत सही। स्पेशली जो हाँ। पहली दो लाइन है, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया था पहली दो लाइनों में ही। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। मैं तो ये जब पढ़ती हूँ ना, अक्सर ये पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत मजा आता है। कोई ना भी सुन रहा हो, मुझे पढ़ हम्म, पढ़ के मजा आ रहा होता है। इसकी जो पोइट्री के वर्ड्स हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि कोई आम इंसान वैसे वर्ड सोच भी नहीं सकता। बहुत ही कोई क्रिएटिव हो, और तो तभी लोग इस तरह की बातें सोच सकते हैं, ऐसे वर्ड्स तभी आ सकते हैं। और फराज जो है, उनका तो कोई सानी नहीं है, और उन जैसा कोई और पैदा ही ये नहीं हो सकता। तो है फराज के जी। लिए, फराज की डेथ हो चुकी थी 2008 में। उनको मैं ट्रिब्यूट दे रही हूँ एक शेर की सूरत में। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हम्म, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। इसका मतलब यह है कि हजारों साल जो है लोग वेट करते हैं फराज तरह हम्म, के लोगों का, हम्म, और बड़ी मुश्किल से चमन में कोई ऐसा इंसान पैदा होता है जो दोबारा वैसा नहीं पैदा हो सकता। तो फराज, अहमद फराज साहिब जी, इज बिल्कुल। वन ऑफ माय फेवरेट एंड वंडरफुल पर्सन। वंडरफुल पोएट। माइंड टू, माइंड टू। बहुत मुझे खूबसूरत पता लगते हैं फराज। है। मुझे पता है आपके आपके बहुत फेवरेट हैं अहमद फराज जी साहब। क्या? जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही था आज का पॉडकास्ट। बट महवेश जाने से पहले आपके लिए और हमारी ऑडियंस के लिए एक और शेर, जी जी। जो ये लिखा है एतबार साजिद साहब ने। और हम्म। हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि एक शाम उधार दे दो, जी बिल्कुल। वही उसी से मिलता जुलता है कुछ।
तो शायर कहता है कि तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें, हम्म। एक मुझे पहली लाइन बड़ी अच्छी लगी थी, तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। हम्म। उसके दिल पे बोझ है, अच्छा। उसको फुर्सत मिले, थोड़ा टाइम मिले, थोड़ी मुझको तवज्जो दे दो। अटेंशन सीकर जी। है। अटेंशन सीकर कह लो उसे। तुम्हें जब कभी मिली फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत हम्म। दिनों से उदास हूँ, मैं कोई बहुत शाम दिनों हार दो। जी मुझे कोई शाम उधार दो। ओह, लोग बड़े जी। जालिम होते हैं, उनको कहा जाए ना कोई एक शाम उधार दो, तो हम्म, वो देते नहीं है, इसलिए कहनी हम्म। नहीं होती ऐसी बातें। जी। ठीक हम्म, है, लोग क्या कहते हैं, लोगों को पीपल वांट व्हाट दे कैन नॉट हैव। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा एपिसोड 5। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग। हमें तो बहुत मजा आता है बनाने में, और आई होप यू गाइस कीप लिसनिंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग हमें सुनते हैं, आपके मोहब्बतों का शुक्रिया। कुछ आप सुनना चाहते हैं या हमारी इंटरप्रिटेशन सुनना चाहते हैं किसी चीज को लेके, तो प्लीज हमें जरूर बताइए। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।